हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बेसिकली 10 से 16 अक्टूबर तक के जो सारे करंट अफेयर्स हैं जो हमने वीक में पढ़े हैं उनका रिवीजन हम करने वाले हैं। और इस वीडियो को आप एक रिवीजन की तरह ही लीजिएगा, बिकॉज जो स्टूडेंट्स डेली देखते हैं उनको पता होगा कि हम लोग एक वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स जो है डिस्कस करते हैं, पर इस वीडियो को आपको एक टेस्ट की तरह लेना है कि वीक का पूरा देखने के बाद भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके और साथ ही साथ वीडियो का जो लाइक का टारगेट है, अगेन 2K जो है यहाँ पर टारगेट होने वाला है, 10K एटलीस्ट आपको व्यूज करने हैं इसके। चलिए शुरुआत करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी जो पीडीएफ है दैट इज अवेलेबल इन ओनली 25 रुपीज। इसमें 5000 क्वेश्चन मिल जाएंगे पिछले सालों में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है? इसका जो सही आंसर है दैट इज निकोल मान। ठीक है, निकोल मान जो है इसका सही आंसर है। नासा की यहाँ पर बात हुई और मैंने पहले भी आपको बताया, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में बना था और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक, मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन न्यूजीलैंड में किया है बेसिकली किसने? आप इमेज देख के समझ गए होंगे, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर। और न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो भी आपको बता देती हूँ, वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की कैपिटल है। आगे देखेंगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? तो इंडियन एयरफोर्स डे है जो मनाया गया 8 अक्टूबर को। ठीक है, 9 अक्टूबर को यहाँ पर पोस्ट डे मनाया गया है, डाक दिवस, साथ ही साथ टेरिटोरियल आर्मी डे भी यहाँ पर मनाया गया है। चलिए आगे देख लेंगे। और ये एयरफोर्स का 90वां स्थापना दिवस था। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है गुजरात। ठीक है, गति शक्ति पोर्टल जो है इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है इन गुजरात। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? हु हैज बीन चूजन एज द बेस्ट मेल गोलकीपर बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? आंसर क्या है इसका? पीआर श्रीजेश। और आपको बताना यह है कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? अच्छा चलिए मैं ही बता देती हूँ, मनप्रीत सिंह जो है वो क्या है? इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में इस बार क्या जीता था? ब्रोंज जीता था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसकी 5वीं सभा आयोजित की जाएगी कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल संस्थान है जिसका मुख्यालय भारत में है, और वो भी कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। किस स्पेस एजेंसी द्वारा हाल ही में क्रू मिशन लॉन्च किया गया? क्रू मिशन लॉन्च किया गया बच्चों स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, नासा मैंने अभी बताया, इसरो भारत का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बना है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, और इसरो के जो चीफ है वो है एस सोमनाथ। ठीक, ओके। WHO के कार्यकारी बोर्ड में किसके प्रतिनिधित्व के लिए भारतवंशी डॉक्टर विवेक मूर्ति को चुना गया है? विवेक मूर्ति जो है अमेरिका के प्रतिनिधित्व के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड में चुने गए हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में ये बना था, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, और इसके जो चीफ हैं उनका नाम है टेड्रस अधनॉम। ये नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ूंगी और आपको बताऊंगी जो रुपे क्रेडिट कार्ड का है उसको उपयोग करके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दैट इज यूपीआई पर कितने रुपए तक के लेन देन के लिए कोई शुल्क जो है नहीं लगाया जाएगा? तो उसका जो सही आंसर है वो है 2000 रुपए। ठीक है, 2000 रुपए तक के लेन देन पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। यूपीआई के बारे में आपको बता दूं मैं, करंटली देयर आर 7 कंट्री, बहुत जल्दी 8 होने वाली है जिनमें भारत का यूपीआई चलेगा, जिसमें पहला है नेपाल, भूटान, दूसरा है मलेशिया, सिंगापुर, फिर है फ्रांस और यूएई, एंड रिसेंटली यूके इस लिस्ट में ऐड हुआ था और बहुत जल्दी ओमान भी इसमें ऐड होने वाला है। तो 8 ऐसे देश हैं जहां पर यूपीआई का उपयोग किया जाता है। चलिए, किसने हाल ही में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ अल्ट्रामैन इंडिया? आंसर है इसका कर्नल स्वरूप सिंह खुद्दर।
हाल ही में किस दिग्गज राजनेता एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक का निधन हुआ है? सो ये नाम हम सभी जानते हैं। क्या है सही उत्तर? तो सही उत्तर है मुलायम सिंह यादव। ठीक है। हाल ही में किसने वेलिंगटन न्यूजीलैंड में एक नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया? तो अभी आपको बताया था मैंने कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर वो गए हैं। मोदी एट 20 बुक भी इन्होंने लॉन्च की है। तो आंसर होगा ए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आधिकारिक तौर पर किस गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? रिसेंटली विच विलेज हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एज इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज? तो जो सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? मोढेरा विलेज, जो कि कहां पर है? गुजरात में। और गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आप बता देंगे मुझे। हाल ही में भारत के पंकज अडवाणी ने 2022 में IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप के फाइनल में सौरभ कोठारी को हराकर अपना कौन सा खिताब जो है जीता है? सो आप देख सकते हैं इमेज में भी लिखा हुआ है 25th बिलियर्ड, समझते हैं आप, पूल जो है उसको बिलियर्ड्स कहते हैं। इसका ऑर्गेनाइजेशन मलेशिया में कोलालंपुर में हुआ। हाल ही में रवांडा में होने वाली 145वीं IPU विधानसभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? सो हु विल लीड द इंडियन डेलीगेशन एट रवांडा? तो आप इमेज में देख सकते हैं हमारी जो राज्यसभा है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? सो व्हेन हैज वर्ल्ड मेंटल डे बीन सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया 10 अक्टूबर को। और मैंने आपको बताया था टेली मेंटल करके एक प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने शुरू किया है। केंद्र सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानूनी ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? सो उत्तर है जस्टिस दिनेश शर्मा। ठीक। सीबी जॉर्ज किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो सीबी जॉर्ज जो है वो जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए। हाल ही में किसके द्वारा निगरानी के लिए नया एडवांस सिस्टम दक्ष लॉन्च किया गया है? सो दक्ष जो है देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई डिफेंस से रिलेटेड है, पर ये RBI से रिलेटेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि बना था 1 अप्रैल 1935 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास। पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख। चलिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है? तो जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है वहां पर जरूरत होगी ऐसे प्रोग्राम की। आंसर क्या होगा? आंसर है न्यू दिल्ली। ओके। किस संस्थान ने गरीबी और साझा समृद्धि 2022 रिपोर्ट जारी की है? सो आंसर जो है इसका दैट इज वर्ल्ड बैंक। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी वर्ल्ड बैंक 1945 में स्टैब्लिश हुआ है। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC में है। इसके जो चीफ हैं उनका नाम है डेविड मालपास। ठीक है। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये 1971 में बना है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बना है 45 में। इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में है। इसकी जो चीफ है उसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और यूनिसेफ जो है दैट इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र आपातकाल बाल कोष करके कुछ इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी जो चीफ है वो है कैथरीन M रसल। हाल ही में परिवर्तित दलितों के लिए एक अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच के लिए आयोग बनाया गया है। उस आयोग के प्रमुख का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो नाम है उनका जस्टिस KG बालाकृष्णन। चलिए, यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए? अकॉर्डिंग टू रीसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट, विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैज डिस्प्लेस्ड मोर देन 1 मिलियन पीपल? तो इसका जो आंसर होगा वो है म्यांमार। ठीक है। म्यांमार की जो कैपिटल है दैट इज नायपीडो। और म्यांमार और इंडिया के बीच में जो अराकन योमा पर्वत श्रेणी है वो क्या करती है? सीमा बनाती है।
निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट बन गई है? सो ये है पूजा पटेल। 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में हुए हैं उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली, वो भी योगासन में, पहली एथलीट बनी है पूजा पटेल। यूरोपीय संघ की मदद से एक नया कानून पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में एक ही मानक चार्जर जो है उसका उपयोग किया जाएगा। सो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, ये यहाँ पर पूछा गया है। सो यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स जो है वो कैपिटल है बेल्जियम की, और ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही मुख्यालय है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। म्यूनिक स्विट्जरलैंड में अगर मैं बात करूं, बेसिकली म्यूनिक नहीं, ज़ुरिक स्विट्जरलैंड में कहना चाह रही थी। ज़ुरिक स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है फीफा का। जकार्ता में हेडक्वार्टर है आसियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, जो कि 1967 में बना है, और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। हाल ही में बैंक और वित्तीय संगठनों पर शोध के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों को ही दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, बैन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डैमंड एंड फिलिप एच डायाबिक। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? सो व्हेन हैज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे बीन सेलिब्रेटेड? सो गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया है 11 अक्टूबर को। ये 2012 से मनाया जा रहा है बेसिकली। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सो ये करने वाला है हमारा प्यारा देश भारत। हाल ही में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द फर्स्ट प्लेयर जो 700 गोल करने वाले पहले प्लेयर बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, हाल ही में सितंबर मंथ में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो फॉर वुमेन शी इज हरमनप्रीत कौर, और फॉर मैन मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान के हैं, ये इमेज आपको दिखाती हूँ। और हरमनप्रीत कौर तो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, पता ही है आपको। हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की है? सो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती। इन्होंने कुछ इस प्रकार की घोषणा की है। पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। इसरो के चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर किस पदार्थ की प्रचुरता का मानचित्रण किया है? तो इसरो का जो चंद्रयान 2 है आप जानते हैं सोडियम की जो है यहाँ पर मानचित्रण किया गया है चंद्रमा के ऊपर। हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो इंडिया एंड अमेरिका ने घोषणा की है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एनर्जी टास्क फोर्स। हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? अर्थराइटिस डे। तो ये मनाया गया है 12 अक्टूबर को। लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक सेवाओं के महत्व को उजागर करने के लिए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी इस बार की? तो दैट वाज पोस्ट फॉर द प्लैनेट, और ये मैंने आपको काफी अच्छे से याद कराया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में गुजरात के किस जिले में 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है भरूच। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में 36वीं राष्ट्रीय खेलों में 10 अक्टूबर को महिला कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो महिला कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया है किसके द्वारा? शिखा चौहान के द्वारा। ठीक है। चलिए, और 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? तो ये गोवा में होंगे, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में 10 अक्टूबर 2022 को कजाकिस्तान में अस्ताना ओपन फाइनल जो है टेनिस का वो किसने जीता है? तो ये है नोवाक जोकोविच। ठीक है। और जापान ओपन आप लोग बताएंगे मुझे, टेलर फ्रिट्ज जो है उन्होंने जीता है। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने किशोर कुमार पोलदास को अपना नया प्रबंध निदेशक बनाया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। और एसबीआई के बारे में पहले भी मैंने कई बार बताया, 1955 में एसबीआई की स्थापना की गई है।
36वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में छठा स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये जीता है श्रीहरि नटराजी ने। हाल ही में अक्टूबर 2022 में आतंकवाद विरोधी समिति की प्रमुख बैठक की मेजबानी भारत के 2 शहर करने वाले हैं, नई दिल्ली और मुंबई। यूएनएससी, और यूएनएससी एक अंग है यूनाइटेड नेशंस का। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने एशियाई भारोत्तोलन में 45 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो ये चैंपियनशिप आयोजित कहाँ की गई है? तो बहरीन, और बहरीन की कैपिटल मनामा में। हाल ही में अक्टूबर 2022 में किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 जापानी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो अभी इसका जो आंसर है दैट इज मैक्स वर्स्टैपेन। हाल ही में किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कैफो-1 सैटेलाइट लॉन्च की है? तो यह है चाइना। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 1971 में बनाया है। मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में टेलीमानस पहल जिसे हाल शुरू किया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? टेलीमानस संबंधित है मेंटल हेल्थ से, मानसिक स्वास्थ्य से। हाल ही में असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य जहां तेंदुए देखे गए थे, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है न्यू दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 9 अक्टूबर को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया टेरिटोरियल आर्मी ने। आईएमएफ ने आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की जीडीपी को कम कर दिया है और घटा करके इसका अनुमान लगाया है 6.8% का। न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़। 49वें ये हैं आपके यूयू ललित। 48वें जो है कौन थे? सो आपको रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबड़े, फिर यूयू ललित, और ये सारे नाम ऑलमोस्ट याद रखते हैं। कई बार आ जाता है कि इनमें से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। मुख्य न्यायाधीश चाहे राज्यों के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस वैश्विक ब्लॉक ने क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया है? तो ये है ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं पंकज मित्तल, और आपको बताना है यहाँ पर कर्नाटक और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम। जापान ओपन किसने जीता है? तो ये जीता है टेलर फ्रिट्ज ने। अक्टूबर 2022 में जारी आईएमएफ, खैर ये मैंने आपको बता दिया, 6.8% जीडीपी की ग्रोथ जो है आईएमएफ ने अनुमान लगाया है। फिर इब्समार जो है इसका 7वां एडिशन है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है, ठीक है, मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज में इंडिया से आईएनएस तरकश ने यहाँ पर पार्ट लिया। निम्नलिखित में से कौन कॉल्पोस्कोप नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित कर रहा है? तो ये है एम्स न्यू दिल्ली, और ये उपकरण महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसकी जांच के लिए है। अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी की जाएगी गोवा के द्वारा, 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे। और अलेक्जेंडर वैन डर बेलन को अक्टूबर 2022 में ऑस्ट्रिया का राष्ट्रपति चुना गया, और ऑस्ट्रिया की राजधानी यहाँ पर पूछी गई है जो कि है वियना। फिर गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल को किस स्कीम में शामिल किया गया है, किस प्रमुख योजना में जोड़ा गया है? तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पीएम डिवाइन योजना का संबंध है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। द ट्रैपिंग जोन ये मिला है मालदीव में, मालदीव की कैपिटल है माले। और हाल ही में कौन सा मंत्रालय वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी और वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से जुड़ा है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। वन्यजीव बोर्ड की 70वीं स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की है हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है इन्होंने आईआईटी गुवाहाटी में। 36वें राष्ट्रीय खेल पर टॉप में रहे हैं सर्विस गेम कंट्रोल बोर्ड, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। किस राज्य में भारत के पहले कदावर स्लेंडर लॉरस अभ्यारण्य की घोषणा हुई है? तो ये हुई है तमिलनाडु में। हाल ही में किसने पणजी में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का
जो कर्टन रेजर है उसका उद्घाटन किया है, तो ये है सर्बानंद सोनोवाल। और CSIR नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शीशा विषाक्त के कारण कौन सा देश सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ सहन कर रहा है, तो इसका आंसर है भारत। ठीक है, क्योंकि CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 1942 में बना था। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और इसकी डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक है नीलाथाम्बी कैलासेल्वी। और नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और इसके जो चीफ होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही साथ इसके एक उपाध्यक्ष हैं, तो वर्तमान में सुमन बैरी हैं, और इसके जो CEO हैं वो हैं परमेश्वरन अय्यर। सो ये हमारा था वीकली रिवीजन। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने डेली वीडियोस देखी हो और आपको ये सब कुछ याद रहा हो, आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।